कहते हैं जब हिम्मत टूटने लगे और जब ऐसा लगे कि अब हिम्मत टूट चुकी है तो उस समय क्या करना चाहिए, आज हम ये समझेंगे। कहते हैं कि जीवन जो है उसका नाम ही संघर्ष है और जीवन में कठिनाइयाँ ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जीवन में मुश्किलें और परेशानियाँ, ये सब कुछ सुख और दुख तो आते ही रहते हैं और मनुष्य को जो है इस जीवन से जो है कुछ सीखना भी चाहिए कि दुख और सुख जो आते रहते हैं, हिम्मत रखनी चाहिए और अपने पथ पर हमेशा अग्रसर होकर आगे चलना चाहिए और कभी भी अपनी हिम्मत टूटनी नहीं चाहिए। अपने विचारों को और एक दृढ़ संकल्प अपने मन के अंदर रखना चाहिए। ठीक इसी तरीके से एक बार की बात है, एक राजा जो था उस पर किसी दूसरे देश ने उसके देश पर किसी दूसरे देश ने जो है आक्रमण किया। तो वह राजा जो था दूसरे देश पर आक्रमण करता था ताकि वह अपने राज्य को बचा पाए। वह जब भी दूसरे देश पर आक्रमण करता था तो बार बार वह हार जाता था और हारने के बाद जो है वो एक बारी क्या हुआ, उसने अपनी प्रजाएं पूरी हार ली। फिर वह दोबारा गया और उसके बाद उसने थोड़ा समय लिया और उसके बाद क्या किया, उसने दोबारा से अपनी प्रजा बनाई, अपनी सेना बनाई और दोबारा से बाकी राज्यों पर आक्रमण किया। तो ठीक इसी तरीके से लगातार बार बार प्रयास करने के बाद भी वो हारता रहा। तो एक समय क्या हुआ कि दुश्मन देश के जो सैनिक थे वो उसके पीछे पड़ गए। तो बड़ी मुश्किल से उस राजा ने जो अपना चंगुल अपना पीछा छुड़ा के एक गुफा में जो है वह छुप गया। फिर गुफा में बैठ के वह अकेले एकांत में बैठा और सोचने लगा कि मैं इतनी प्रयास कर चुका, इतने प्रयत्न कर चुका, मुझे तो लगता है मेरी किस्मत में है ही नहीं युद्ध जीतना। उसने यह सोचा और अपने मन के अंदर जो है नाना प्रकार के विचारों को सोचा और उसने कहा जब मेरे भाग्य में ही नहीं लिखा है कि मैं युद्ध जीतूंगा तो मैं इतने अथक प्रयास भी कर चुका हूँ। ठीक उसी समय जो है उसने एक दीवार पर देखा, एक मकड़ी चल रही थी। वह मकड़ी जब दीवार पर चलना शुरू हुई वह बार बार गिरती गई। फिर एक बार वह गिरी, फिर दोबारा जब वह गिरी फिर दोबारा से वो उठ खड़की होके दोबारा चढ़ना स्टार्ट हुई, फिर दूसरी बार वो भी गिर गई। तो ये सारा का सारा जो वृतांत था, जो वो राजा था वो देख रहा था। फिर दोबारा से वो तीसरी बारी ऊपर तक चढ़ी। अब वो पहले के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा ऊपर तक चढ़ गई, फिर दोबारा वो नीचे गिर गई। फिर चौथी बार भी वो इस तरीके से करके मकड़ी जब जब गिरती तब तक उठती। तो राजा ने सोचा कि ये मकड़ी बार बार गिर रही है और बार बार उठ के खड़ी हो के ऊपर चढ़ रही है। इसने तो अपने दिमाग में सोचा ही नहीं कि मुझे असफलता मिल रही है, मैं बार बार गिर रही हूँ। इसने तो उस हार का ध्यान ही नहीं दिया। सोचो यानी कि ये तो सिर्फ चढ़ने का प्रयत्न ही कर रही है। फिर आखिरी बारी जब ऐसा हुआ तो मकड़ी ने 12, 13, 15 बार 17 बार जो है प्रयत्न के और आखिरी बार वो जो है मकड़ी ऊपर चढ़ गई। तो यह देखकर राजा ने कहा शाबाश। तो उस समय राजा को एहसास हुआ कि जब एक नन्ही सी जान, एक नन्हा सा जो ये प्राणी है, ये तब इतना मेहनत करके ऊपर चढ़ सकता है तो हम तो मनुष्य हैं, असीम शक्तियों के मालिक हैं, हम क्यों नहीं इतनी मेहनत कर सकते। उसने अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प पैदा किया और अपने आप एक मजबूती से एक अपने आप में एक इरादा पक्का किया और इस बार उसने युद्ध किया और फाइनली जो था वो यह युद्ध को जीत गया। ठीक इसी तरीके से गुरुमुखों, मनुष्य के जीवन में भी जो है बाधाएं आती रहती हैं क्योंकि जीवन का नाम ही संघर्ष है। अब कुछ मनुष्य होते हैं वो बाधाओं, जितनी भी मुसीबतें आती हैं बाधाओं का सामना करते हैं और सामना करने के बाद जो होते हैं, और कुछ मनुष्य होते हैं वो जो हैं विचारों के होते हैं, हल्के मन के विचारों के होते हैं, वो वहीं पे हार मान लेते हैं। कहते हैं जो मजबूत विचारों का होता है वह दृढ़ संकल्प के साथ ही वही मनुष्य आगे बढ़ता है। जो विचार जिसके दुर्बल होते हैं वह मनुष्य जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाता। तो इसी प्रकार वक्त के संत महापुरुष हमें यही फरमाते हैं कि जितना हो सके नाम जाप भजन अभ्यास सुमरण करो। जीवन में मुश्किलें तो आएंगी क्योंकि भक्ति करने से आपको एक दृढ़ संकल्प पैदा होगा, एक अंदर से एक जो मानसिक शक्ति होती है, एक आत्मिक शक्ति होती है, वो आपको प्राप्त होगी और जीवन में आप कोई भी कार्य करेंगे या कहीं भी आप जाते हैं तो आपको एक सफलता ही सफलता मिलेगी। बस ज़रूरत किसकी है, अपने इष्ट देव पर आपको विश्वास रखना है, भगवान का एक आशा, एक ओट लेनी है और हमेशा जो है अपने दृढ़ संकल्प रखना है, भक्ति का ध्यान करना है, भक्ति करनी है, जिससे आपके अंदर जो एक इंटरनल पावर आपको मिलेगी, जिससे जो है आप जितना अगर एक दृढ़ संकल्प आपके अंदर होगा, एक लगन होगी, एक मेहनत होगी, एक हौसला होगा, तो आप जो है संसार की जितनी मर्जी बाधाएं हों उसको पार कर सकते हैं। यही वक्त के संत महापुरुष फरमाते हैं कि जब लगातार आप भजन अभ्यास करते हैं तो आपके अंदर एक शक्ति आ जाती है और उस शक्ति के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो बढ़ जाता है। फिर आपको संसार की कोई भी बाधा, कोई भी मुसीबत जो है हिला नहीं सकती है।
बस ज़रूरत है जितना हो सकता है कि हमें भजन अभ्यास करते हैं तो हमें एक सपोर्ट मिलती है, एक सहारा मिलता है। ठीक इसी प्रकार एक बार की बात है, एक राजा जो था दूसरे राजा में जाना चाहता था और दूसरे राज्य में जाने के लिए मतलब आक्रमण करना था उसने जाने के लिए रास्ते में एक नदी आती है। उस नदी का बहाव इतना ज़्यादा होता है कि अगर उस नदी में कोई भी बंदा खड़ा हो तो वो तुरंत डूब के चला जाता है। सभी सेना यह देखकर डर जाती है और कोई भी वहाँ पर जाने के इच्छुक नहीं होता। ठीक उसी प्रकार राजा ने कहा कि कहते हैं कि ये मालिक, इस दुनिया में जो मालिक है उसकी सृष्टि अटल है, उसके द्वारा बनाए गए नियम अटल हैं और उन्होंने हमें इतना सहनशीलता और ताकत बख्शी है कि हम कहीं भी जाए, मनुष्य अपनी अगर दृढ़ता पूर्वक आए तो मनुष्य कुछ भी, जंगलों को, पहाड़ों को भी पार कर सकता है। ये तो सिर्फ एक नदी है। तो उसने यह बात बोली, जिसको भगवान पर विश्वास है, परमपिता परमात्मा पर विश्वास है, एक दृढ़ संकल्प है, अपने आप पर विश्वास है, वो मेरे साथ आगे बढ़े और इस नदी को पार करे। और जिसको विश्वास नहीं है, जिसको अपने पर विश्वास नहीं, जिसके विचार दुर्बल हैं, वह वहीं का वहीं अटक जाएगा। तो यह जब बातें सुनी तो राजा ने एक तेज भाव में नदी में जो बार किया तो वह घोड़े पर सब सवार थे। घोड़े भी देख के डरने लगे, लेकिन अपने दृढ़ संकल्प के अनुसार राजा और उसके जो कुछ सैनिक थे वो तेज भाव के अंदर भी उन्होंने नदी को पार किया। पहले के समय में क्या होता था, पुल नहीं होते थे, आज के समय में तो पुल होते। तो उन्होंने क्या कहते हैं, अब उनको जब आक्रमण करना था रास्ता भी उनका वही था, तो उन्होंने उस पुल को पार किया, दृढ़ संकल्प के साथ पार किया और एक समय के बाद जो था वो जो थे अंत में उस जगह पर पहुंच गए। ठीक इसी तरीके से मनुष्य जो है वो जब तक दृढ़ संकल्प रखता है तब तक सही है, अगर वो दृढ़ संकल्प नहीं रखेगा तब तक उसका कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि जितना ज़्यादा वो दृढ़ संकल्प रखेगा, क्योंकि अभी मनुष्य के संसार में जब से वो पैदा होता है, बचपन से लेके जवानी से लेके बुढ़ापे तक उसको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और जिसके कहते हैं कि ज़िंदगी में जिसकी कठिनाइयाँ आती है, चुनौतियाँ आती हैं, सबसे मजबूत इंसान वही कहलाता है और वही बनता है। जिसको सब कुछ बना बनाया मिल जाए और जिसको कठिनाइयों का अनुभव ही ना हो तो वो कहाँ तक क्या करेगा। तो इसलिए कहते हैं कि जितना हो सके हमें जो है कठिनाइयों से डरना नहीं है, हार नहीं माननी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना है, सुमिरन करना है, ताकि हमारे मन के अंदर कभी हमें सुख भी आए, दुख भी आए तो हमें वो चीज़ आभास ना हो, हमें वो महसूस ना हो और हम खुशी खुशी जो है दृढ़ संकल्प रख के जो कठिनाइयाँ हमारे मन के अंदर आ रही हैं, इस जीवन में आ रही हैं, उसका सामना कर पाए। क्योंकि सदगुरुदेव महाराज जी का नाम स्मरण करने से हमें एक आत्मिक अंदरूनी शक्ति मिलती है जिससे हम इन सभी चीज़ों से लड़ सकते हैं। जब तक हमें यह शक्ति मिलती है तब तक हम उस चीज़ को करते हैं, क्योंकि अपने ऊपर ही हमें यह सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जितना हो सके हमें भजन अभ्यास करना है, नाम सुमिरन आराधन करना है, भक्ति भाव करना है, जिससे हमें अंदर की मजबूती मिलेगी और हमारा ये संसार और परलोक और लोक दोनों ही सुखी